हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एवोल्यूशन कंप्यूटर क्लासेस पर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक्सेल में हम किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही हम आज एक्सेल में कुछ सिंपल से बेसिक फार्मूला को देखेंगे कि आखिर हम बेसिक फार्मूला का यूज़ एक्सेल में किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा भाग या फिर कुछ काउंट करना है, परसेंटेज निकालना, नॉर्मल सी जो फार्मूले होते हैं उनको आज हम यहाँ पर सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सेल को। हमने यहाँ पर एक्सेल को ओपन किया है। अब एक सिंपल सा मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक फॉर्मेट है मार्कशीट का। इसमें मुझे यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, इनको यहाँ पर टोटल करना है। क्या करना है? टोटल करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मान लो हम एक्सेल में कुछ भी कर लिखते हैं, जैसे कि मैं मान लो मैंने यहाँ लिखा है 1 और नीचे के सेल में मैंने लिखा है 2, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इन दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट करके, जैसे ही आप देखोगे कि जैसे कि एक मैं लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ एक साइड, इस 1 के जो ये सेल है, इस सेल के आपको बिल्कुल कोमा में एक डॉट दिखता है। क्या मिलता है? ये डॉट। इस डॉट पे अगर आप जाएंगे तो आपको एक प्लस का चिन्ह मिलेगा और इस प्लस के चिन्ह को आप क्लिक करके जैसे ही किधर स्क्रॉल करेंगे तो जिस क्रम में ये लिखा हुआ उसी क्रम में ये आगे यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है 1 और 2, तो इन दोनों में एक का एक अंतर है, तो हमने इस अंतर को यहाँ पर क्लिक किया और स्क्रॉल किया तो यहाँ पे अपने आप ये देखो बढ़ रहा है। क्लियर? वैसे अगर आपने यहाँ पर 2 लिखा, उसके बाद आपने 4 लिखा, तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 का अंतर है, तो ये 2 के अंतर से यहाँ पर स्क्रॉल होता रहेगा। तो इस तरीके से हम कुछ भी लिख के यहाँ पर स्क्रॉल कर सकते हैं। क्लियर? वैसे ही जब हम यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो किसी भी एक सेल में फॉर्मूले के लगाने के बाद अगर उस फॉर्मूले को हम स्क्रॉल करेंगे तो उसके साथ उसकी वैल्यू और वो आंसर दोनों यहाँ पर अपने आप स्क्रॉल होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम टोटल करके। तो देखिए, टोटल करने के लिए सिंपल से आपको लगाना है = लगाना है और यहाँ पे यूज़ करना है सम। क्या यूज़ करेंगे आप? सम। जैसे आपने सम किया तो नीचे एक फॉर्मूले ओपन होते हैं यहाँ पर, इसमें से आप एक फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे जो कि है सम। सम को आपको ओपन करने के लिए या तो आप उसकी पूरी स्पेलिंग लिख के शिफ्ट के साथ कोष्ठक ओपन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला आपको लगाना है उसके एक दो वर्ड लिखकर उस पर क्लिक करके डायरेक्ट टैब बटन से भी आप कोष्ठक यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। किससे करेंगे? टैब बटन से। ठीक है, तो टैब बटन से आपका फॉर्मूला यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बोल रहा है नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3, जो भी नंबर सेलेक्ट करने का बोल रहा है। आप यहाँ पे अलग अलग नंबर सेलेक्ट करके उनके बीच कौन लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आपको पता है कि आपके सारे नंबर यहीं क्रम में लिखे हुए हैं, तो आप इन सभी नंबर्स को यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर टेबल है, तो ये बता रहा है टेबल 4 दिस रो, यानी कि हिंदी से केमिस्ट्री तक पूरी रो यहाँ पर सिलेक्ट है। अगर आपके पास टेबल नहीं होती तो फिर आपको कॉलम के ई कॉलम से लेकर आपका आई कॉलम तक आपको पूरी वैल्यू यहाँ पर बताएगा। क्लियर? बस सिंपल सा कोष्ठक बंद करना है और आप क्या कर देंगे, यहाँ पर एंटर कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, अगर मान लो यहाँ पर टेबल नहीं होती तो किस तरीके से आंसर आता है। ठीक है, तो देखिए टेबल हमारी हमने लगाया = और मैंने यूज़ किया है सम हमने किया, टैब बटन किया, फिर ये पूछा नंबर 1, तो हमने हिंदी से लेकर सिलेक्ट किया है यहाँ पर हमारी वैल्यू को केमिस्ट्री तक। तो आप देखेंगे कहाँ से सिलेक्ट हुआ, E5 क्या है, तो ई कॉलम है और 5th वाली रो से हमने सिलेक्ट किया, स्टार्ट किया है, I5 तक किया है, मतलब केमिस्ट्री वाली रो, आई यहाँ पर कॉलम और 5th यहाँ पर रो। इस तरह से कोष्ठक बंद करेंगे हम और क्या कर देंगे, एंटर। तो आपकी यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी आपको 351। अब जैसे आपको ये वैल्यू मिली, अब आप चाहते हैं कि आपको नीचे भी सेम फॉर्मूला लगाना है और सेम वैल्यू इस साइड सेलेक्ट करनी है, तो हमने क्या किया, फॉर्मूले पे क्लिक किया और उस फॉर्मूले को हमने यहाँ तक नीचे तक स्क्रॉल कर दिया। क्या कर दिया? स्क्रॉल। अब हम देखेंगे कि जैसे कि हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू सेलेक्ट की थी, यानी कि फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट की थी, वैसे हम लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में हमें जो लास्ट वाले नंबर्स हैं हमें वो अपने आप सेलेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। क्यों मिले? क्योंकि हमने जैसे फॉर्मूले को स्क्रॉल किया वैसे आपकी जो वैल्यू थी वो भी अपने आप यहाँ पर स्क्रॉल हो चुकी हैं। क्लियर? उसके बाद कुछ फॉर्मूले होते हैं जैसे कि हमें प्लस माइनस करना है, तो वो भी होते हैं। जैसे कि हम आते हैं शीट के ऊपर, मैंने कुछ डेटा लिख रखा है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कुछ आइटम सेल किए हैं, माउस, जो कि 2 माउस सेल किए हैं, एक का रेट है यहाँ पर 250 रुपये, तब मुझे टोटल वैल्यू निकालनी है। तो टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो टोटल वैल्यू निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप लगाएंगे = आपको डायरेक्ट इंटू करना है, तो आप इंटू के लिए पहले 2 को सिलेक्ट करें, फिर आपके कॉलम से इंटू का चिन्ह लगाएं और फिर क्या कर देंगे, डायरेक्ट आप 250 सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मेरे यहाँ टेबल आ रही है तो मैं टेबल को पहले रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हम लगाएंगे = हमने 2 सिलेक्ट किया, यहाँ पर हमने इंटू का सिंबल लगाया एंड रेट सेलेक्ट कर दिया। जैसे हम इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट आपकी वैल्यू मिल जाएगी, आपको आंसर मिल जाएगा 500 रुपये। सेम यही करना है कि आप या तो इसे क्लिक करके स्क्रॉल कर सकते हैं, या फिर स्क्रॉल करने का एक तरीका ये होता है कि अगर आपकी वैल्यू को आपको क्रम में बढ़ाना है तो आप उस डॉट पर जाकर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, तो अपने आप आपको नीचे तक वैल्यू यहाँ पर टोटल मिलती रहेगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं इंटू के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर मान लो हम इंटू कर रहे हैं तो इंटू के लिए हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ किया कि हमने वैल्यू को सिलेक्ट किया,
सिंबल लगाया और यहाँ पे दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट कर दिया। एक वैल्यू ये होती है कि अगर आपको 2-3 वैल्यू को एक साथ इंटू करना है तो आप एक फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे मिल रहा है मुझे, मैं लगा इज इक्वल टू प्रोडक्ट, टैब बटन से ओपन किया फॉर्मूले को। अब ये बोल रहा है नंबर 1 नंबर 2, तो या तो आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर जैसे हमने अभी सम में किया था एक साथ सिलेक्ट इनको कर सकते हैं। कोष्टक बंद करेंगे और आपको यहाँ पर एंटर करते ही वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। इसको भी आप डबल क्लिक करके स्क्रॉल कर सकते हैं तो अपने आप आपकी सारी वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से हम इंटू भी यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे अगर हमें मान लो किसी वैल्यू में डिवाइड करना हो, डिवाइड कैसा, जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पर एक वैल्यू मैंने लिखी 1400, इसको मुझे डिवाइड करना है 4 से। किससे करना है? 4 से। तो डिवाइड करने के लिए सिंपल सा आप इज इक्वल टू लगाएंगे। पहले आप 1400 को सिलेक्ट करें, आप डिवाइड का सिंबल लगाएं और 4 को सिलेक्ट कर दें, तो आपकी यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड यहाँ पर हो जाएगी। तो ये तो थे कुछ सिंपल फॉर्मूले। आइए हम देखते हैं मार्कशीट में। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है परसेंटेज। अब मान लो आपको इस टोटल नंबर के हिसाब से कुल परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज में आपको पता है कि सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है हमें प्राप्तांक की, यानी कि जितने नंबर आपको एग्जाम में आए हैं। उसके बाद दूसरी वैल्यू ज़रूरत पड़ती है हमें पूर्णांक की, यानी कि जो आपको टोटल पूर्णांक यहाँ पर मिले हुए हैं। पूर्णांक यहाँ पर कितने होंगे आपके? तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन सब के मिलाकर यहाँ पर हमारे पास 500 टोटल पूर्णांक है। तो मैंने पूर्णांक को यहाँ पर एक साइड लिख लिया है। अब अगर आप फॉर्मूला का यूज़ करेंगे परसेंटेज के लिए तो आपको सिंपल सा लगाना है इज इक्वल टू राउंड, सॉरी, आपको परसेंट के लिए सिंपल सा लगाना है प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। अब कैसे लगाएंगे ये? तो आपने पहले प्राप्तांक नंबर जो आपके थे उनको सिलेक्ट किया है, तो मैंने यहाँ पर प्राप्तांक नंबर को सिलेक्ट कर दिया है। फिर होता है बटे पूर्णांक, यानी कि टोटल नंबर, मैंने यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगाया। आपके टोटल नंबर कितने हैं? 500। फिर यहाँ पे लास्ट में इंटू होता है 100 का। किसका होता है? 100 का। तो क्या लगाया हमने? आपने लगाया यहाँ पर प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। तो ये आपका पूरा परसेंटेज का फॉर्मूला लग चुका है। अब जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको देखो अपने आप यहाँ पे ये परसेंटेज यहाँ पर निकाल देगा। मैंने यहाँ पर इसको डबल क्लिक किया, अपने आप स्क्रॉल हुआ और आपकी सारी वैल्यू यहाँ पर आपको कंप्लीट मिल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि हमें परसेंटेज जो निकाली हमने इसमें हमें दशमलव अंक नहीं रहना चाहिए, तो हमने सभी को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे आपको जो सिंबल मिलते हैं इसमें होता है इंक्रीज डेसिमल और एक होता है डिक्रीज डेसिमल। ठीक है, अगर आपको डेसिमल्स बढ़ाने हैं तो आप इंक्रीज़ करेंगे तो देखिए डेसिमल्स बढ़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि डिक्रीज़ करना है यानी घटाने हैं तो आप इस तरह से डेसिमल को घटा भी सकते हैं। क्लियर? तो ये आपकी क्या जाएगी? परसेंटेज यहाँ पर निकल जाएगी। वैसे ही अगला लिखा हुआ रैंक। रैंक क्या होती है? जिससे कि हमारे पास यहाँ पर टोटल 115 स्टूडेंट है। कितने हैं? 115। अगर मान लो हमें 115 स्टूडेंट में ये निकालना है कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड, कौन थर्ड या कौन लास्ट में आया है, तो हम निकाल सकते हैं वो रैंक के फॉर्मूले की मदद से। अब कैसे निकालेंगे? तो हम सिंपली यूज़ करेंगे इज इक्वल टू रैंक। क्या यूज़ करेंगे? रैंक। हमने रैंक का फॉर्मूला ऑन किया, टैब बटन किया। अब सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है नंबर। नंबर यानी क्या? जिसके लिए हम यहाँ पर परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो मैं अभी निकाल रहा हूँ समीर मिश्रा, यानी कि इसका नंबर क्या? तो हम परसेंटेज से रैंक निकालते, तो मैंने परसेंटेज यहाँ पर सिलेक्ट कर दी है। फिर हम ओपन करते हैं कोष्टक। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने नंबर सेलेक्ट कर दिया है, फिर यहाँ पर हमने कॉमा लगाया। फिर यहाँ पर हमसे पूछता है रेफरेंस। रेफरेंस यानी क्या होता है कि जहाँ से हमें ये टोटल रैंक निकालनी है। तो अब जब हमें इस व्यक्ति की निकालना है कि ये कौन से नंबर पे आया है, तो इसके लिए हमें सारे नंबर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि फाइन यहीं से होगा। तो हमने पूरे नंबर्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। अब जब सारे नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे तो हमने भी आपको बताया था कि जब भी हम फॉर्मूले में नीचे की वैल्यू निकालते तो हम उसको स्क्रॉल करते हैं। तो अगर मान लो हमने इस फॉर्मूले को स्क्रॉल किया तो जो आपकी ये वैल्यू है जिसको आपने सबसे ज़्यादा सिलेक्ट किया है, ये आपकी भी ये भी स्क्रॉल होगी साथ साथ, क्योंकि हमें इसको तो करना ही करना है नंबर्स को, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो रेफरेंस वाला कॉलम है ये आपका स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। तो इसको स्क्रॉल ना करने के लिए हम इसे फिक्स करते हैं और फिक्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे F4 का। किसका करेंगे? आपकी जो फंक्शन की में लिखा हुआ है F4, हम उसका यूज़ करेंगे फिक्स करने के लिए। क्लियर? यहाँ से आपका ये फिक्स हो चुका है, मतलब कि अब अगर आप स्क्रॉल करेंगे फॉर्मूले को तो सिर्फ वो वैल्यू होगी जिसको आपने फिक्स नहीं किया है, और जिस वैल्यू को आपने फिक्स कर दिया है वो वैल्यू आपकी स्क्रॉल यहाँ पर नहीं होगी। फिर मैंने कोमा लगाया। लास्ट में पूछता है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास? डिसेंडिंग और असेंडिंग। डिसेंडिंग क्या होता है? तो डिसेंडिंग मतलब होता है कि विपरीत क्रम, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी उसे पहले रखेगा और जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी उसे लास्ट में रखेगा। असेंडिंग मतलब होता है कि सीधा क्रम। सीधा कैसा? कि जो सबसे छोटी वैल्यू उसको ऊपर और जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको लास्ट में। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर? तो हम ये चाहते हैं कि जो भी वैल्यू सबसे बड़ी रहे, यानी कि जिसको परसेंटेज सबसे ज़्यादा मिले उसको फर्स्ट दिखाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर कौन सी कंडीशन बैठेगी आपकी? 0, यानी कि डिसेंडिंग। तो हमने यहाँ पर या तो डिसेंडिंग पे क्लिक करके आप टैब का यूज़ कर सकते हो या फिर डायरेक्ट 0 लिख के कोष्टक बंद भी कर सकते हो। क्लियर इतना? तो ये हमारा फॉर्मूला लग चुका है। अब जैसे हम एंटर करेंगे तो हमें समीर मिश्रा यानी कि पहले वाले व्यक्ति की पोजीशन बताएगा कौन से नंबर पर आया है वो
6 नंबर पर। क्लियर। हमने यहाँ पर इसको स्क्रॉल किया तो अपने आप आपकी सारी वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट पे कौन आ रहा है तो 90% है, किसके हैं तो सोनू परमार। ठीक है, इनके 90% है तो ये अपने आप फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं। लास्ट में कौन है तो लास्ट में आपके हैं राघव शर्मा और उनके यहाँ पर कितनी परसेंट है 45.7% है, तो वो आपके 15 नंबर पर आ रहे हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ पर रैंक भी निकाल सकते हैं। क्लियर। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से नॉर्मल फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए फॉर्मूले के साथ। सो थैंक यू।